नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड 7 पर। आपके साथ मैं हुकुडू। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। झारखंड के सभी स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। शीतलहर को देखते हुए दिया गया आदेश। झारखंड सरकार ने शीतलहर और बढ़ती ठंड के मद्देनजर 6 से 8 जनवरी तक राज्य के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। प्री नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई स्थगित रहेगी, जिसमें सरकारी, निजी और अल्पसंख्यक स्कूल शामिल है। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य करने होंगे। इस कदम से अभिभावकों और छात्रों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड में आर पार की लड़ाई। बीजेपी बोली निकाय चुनाव तारीखें जल्द घोषित करे। झारखंड में निकाय चुनाव में देरी को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। भाजपा कार्यकर्ता मंगलवार को मानगो नगर निगम और बुधवार को जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। पार्टी की मुख्य मांग है कि चुनाव की तारीखें जल्द घोषित की जाए, दलीय आधार पर चुनाव हो और ईवीएम का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। भाजपा ने सरकार पर विफलताओं से डर कर चुनाव टालने का आरोप लगाया है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की 3 मार्च की परीक्षा तिथियों में किया बदलाव। शेष परीक्षाएं यथावत। सीबीएसई 10th 12th एग्जाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 3 मार्च को होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की कुछ परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है। प्रशासनिक कारणों से 10वीं की परीक्षा अब 11 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 10 अप्रैल को होगी। अन्य सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। बोर्ड ने स्कूलों से छात्रों और अभिभावकों को सूचित करने का आग्रह किया है। कोल इंडिया के अधिकारियों के लिए खुशखबरी। ग्रेचुएटी में 25% की बढ़ोतरी। सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा एरियर। कोल इंडिया प्रबंधक ने अधिकारियों की ग्रेचुएटी सीमा में 25% की वृद्धि की है, जिससे यह 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है। यह निर्णय डीए के 50% से अधिक होने और डीपीए वेतन पुनरीक्षण निर्देशों के तहत लिया गया है। 1 अक्टूबर से प्रभावी इस वृद्धि से लगभग 17,000 अधिकारियों को लाभ मिलेगा और सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों को एरियर भी मिलेगा। कर्मचारियों ने भी समान लाभ की मांग की है। पेशा हाट बाजारों पर भी होगा ग्राम सभा का नियंत्रण। व्यवसायी व उपभोक्ताओं का रखेगी ख्याल। पेशा कानून लागू होने के बाद झारखंड के हाट बाजारों पर अब ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। ग्राम सभा इनके संचालन, प्रबंधन और कर लगाने का निर्णय ले सकेगी। हालांकि छोटे विक्रेताओं को कर से छूट मिलेगी। यह दुकानदारों और उपभोक्ताओं के लिए सुविधा सुनिश्चित करेगी। साथ ही धोखाधड़ी, जुआ और सट्टेबाजी पर रोक लगाएगी। ग्राम सभा का उद्देश्य आम लोगों को ठगी से बचाना और बाजारों में व्यवस्था बनाए रखना है। झारखंड में अगले 2 साल में 60 लाख घरों तक शुद्ध पानी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद बोले पुरानी पाइपें बदले जाएंगी। झारखंड सरकार अगले 2 वर्षों में 60 लाख से अधिक घरों तक सीधे पाइपलाइन से शुद्ध जल पहुंचाएगी। पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि सीवरेज के संपर्क में आने वाली पुरानी पाइपलाइनों को बदला जाएगा। वर्तमान में लगभग 30% पेयजल लाइनें सीवरेज के करीब हैं, जिससे संक्रमण का खतरा रहता है। नई योजनाओं में सीवरेज से दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मिल सके। राज्य में हर वर्ष 17 करोड़ के वाहन चोरी, आधे भी नहीं ढूंढ पाई पुलिस। झारखंड में वाहन चोरी अब महज एक आपराधिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि यह संगठित आपराधिक तंत्र का अहम हिस्सा बन चुकी है। राज्य में हर साल 17 करोड़ रुपए से अधिक के वाहनों की चोरी हो रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में झारखंड के 24 जिलों में 1539 वाहनों की चोरी हुई है, जबकि 2024 में यह संख्या 1320 थी। यानी एक साल में वाहन चोरी की घटनाओं में 16.59% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रांची एयरपोर्ट पर घने कोहरे से ठप हुआ हवाई परिचालन। 3 उड़ानें रद्द, कई फ्लाइट्स घंटों लेट। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण विमान परिचालन बाधित हुआ। कम दृश्यता के चलते एयर इंडिया एक्सप्रेस की 3 उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि इंडिगो सहित कई अन्य फ्लाइटें घंटों देरी से संचालित हुई। यात्रियों को 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि दोपहर तक मौसम सुधरने का परिचालन समान हो गया। झारखंड सरकार ने +2 के बच्चों के लिए लिया बड़ा फैसला। झारखंड सरकार +2 स्कूलों के 11वीं व 12वीं के छात्रों के लिए प्रतियोगिता पत्रिका प्रकाशित करेगी। इसका उद्देश्य मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है। साथ ही 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए विज्ञान पत्रिका भी मासिक रूप से प्रकाशित होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 2026-27 सत्र के लिए मुद्रक चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे छात्रों को शैक्षणिक सहायता मिल सके।
वेदांता एबीबी के गठजोड़ से इनकैब इंडस्ट्रीज को नई जिंदगी। जमशेदपुर बनेगा देश का सबसे बड़ा पावर हब। इनकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बंद पड़ी 177 एकड़ जमीन पर वेदांता और एबीबी मिलकर जमशेदपुर में देश का सबसे बड़ा बिजली उपकरण निर्माण पावर हब विकसित करेंगे। 541 करोड़ रुपए के पुनरुद्वार प्लान के तहत उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर, स्विच गियर और EHV केबल बनेंगे। यह परियोजना हजारों रोजगार के अवसर पैदा करेगी और शहर की आर्थिक गतिविधियों को गति देगी, जिससे जमशेदपुर वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर फिर उभरेगा।